वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं आपकी सीटीसी पर, कैसे आप अपनी सीटीसी यानी टैक्स जो सैलरी स्ट्रक्चर उसको समझ सकते हैं और उसके आधार पर अपनी टैक्स सेविंग को भी बेहतर कर सकते हैं। हमारे साथ चेतन चंडक बने हुए हेड ऑफ टैक्स रिसर्च एचएनआर ब्लॉक इंडिया। चेतन, हमने कई कंपोनेंट्स के बारे में अभी तक समझा और आपने प्री रिक्विजिट्स के बारे में भी बताया कि बिसाइड्स जो आपकी बेसिक सैलरी और अलाउंसेस है, कई एडिशनल बेनिफिट्स है जो कंपनी आपको ऑफर करती है और आप चाहे तो उससे सैलरी में एड ऑन भी कर सकते हैं, जिससे आपको टेक होम सैलरी आपकी बढ़ सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिटायरमेंट बेनिफिट का, जो पीएफ, जो शुरुआत में आप बता रहे थे। बिसाइड्स पीएफ और कौन से कंपोनेंट्स हैं? क्योंकि शायद अगर किसी कंपनी में आप 5 साल कम से कम गुजारते हैं तो आपको ग्रेच्युटी भी मिलती है। तो हम चाहेंगे जो रिटायरमेंट वाला जो कंपोनेंट है, जो हिस्सा है, उसको आप थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। पल्लवी, जैसे पीएफ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पीएफ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और उसका टैक्स एग्जम्पशन भी मिलता है दोनों साइड में। मीन्स यू गेट टैक्स डिडक्शन और टैक्स एग्जम्पशन फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। सिमिलर वे आपका जैसे ग्रेच्युटी है, ग्रेच्युटी के लिए एक कुछ कंपनीज आपके सीटीसी में ग्रेच्युटी ऐड करती है और उसका एक कंट्रीब्यूशन, फिक्स कंट्रीब्यूशन ऑन मंथली बेसिस और एनुअल बेसिस आपके सैलरी में से रिड्यूस करती है। एंड फ्यू कंपनीज पे इट ओवर एंड अबाउ योर सीटीसी स्ट्रक्चर। सो इफ़ इट इज़ लाइक ए पार्ट ऑफ योर सीटीसी स्ट्रक्चर, बहुत बार क्या होता है, ग्रेच्युटी में कंट्रीब्यूशन आपका तो हो जाता है, लेकिन यू बिकम एलिजिबल फॉर दैट ग्रेच्युटी ओनली इफ यू कंप्लीट 5 years विद दैट कंपनी। तो 5 साल अगर आप वो कंपनी के साथ में कंप्लीट नहीं कर रहे हो और उससे पहले अगर आप वो कंपनी छोड़ रहे हो तो आपको शायद ग्रेच्युटी का अमाउंट कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है तो ये 10 लाख तक एग्जम्प्ट होती है। पिछले साल तक ये लिमिट 10 लाख थी। रिसेंटली आई थिंक ये लिमिट 20 लाख हो गया है। सो आप अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो 20 लाख तक का ग्रेच्युटी आपके रिटायरमेंट पे आपको एग्जम्प्ट अमाउंट लमसम मिलता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके सैलरी स्ट्रक्चर का। उसके अलावा एनपीएस, जैसे हमने डिस्कस किया कि एनपीएस में भी 10, अगर आपका कंपनी स्पॉन्सर्ड एनपीएस प्लान है तो इसमें भी अगर आप दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 10% और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 10%, तो 10% एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज एग्जम्प्ट अंडर 80CCD2 एंड 10% आपका खुद का कंट्रीब्यूशन 80C में क्वालिफाई होगा डिडक्शन अगर आपने पूरी लिमिट क्रॉस नहीं की है 1.5 लाख की, तो या फिर आप 80CCD2 में एडिशनल 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया था, अगर आप पीएफ कंट्रीब्यूशन या एनपीएस कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हो, लेकिन अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग एजुकेशन लोन है तो उससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप देख लीजिए कि एनपीएस कंट्रीब्यूशन करना है या आपका एग्जिस्टिंग लोन क्लोज करना है। अगर एग्जिस्टिंग एजुकेशन लोन है जिसमें आप अगर स्टार्टिंग ईयर्स में इंटरेस्ट पे करते हो तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको फुल अमाउंट मिल जाता है और स्टार्टिंग ईयर्स में आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट मैक्सिमम होता है रादर देन प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो अगर आप एजुकेशन लोन को ऑप्ट करना चाहते हो रिपेमेंट के लिए तो आप एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पूरा पे कर दीजिए रादर देन कंट्रीब्यूटिंग टू एनपीएस प्लान, सो दैट यू कैन टेक द एंटायर थिंग एज बेनिफिट। और आपका एजुकेशन लोन इंटरेस्ट जो कि हायर होता है 12% या 13%, सो वो भी आपका कम हो जाएगा और आपको टैक्स बेनिफिट भी साथ ही साथ मिल जाएगा। ठीक है। और एक ऑप्शन कुछ कंपनीज में ये भी होता है कि अगर आप 15,000 अबाउ अगर आपका बेसिक सैलरी है तो आप पीएफ में से भी ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन स्पेशली जो एट द स्टार्ट ऑफ करियर है और जिनका एजुकेशन लोन है या आउटस्टैंडिंग अमाउंट है काफ़ी बड़ा, तो वो लोग ये ऑप्शन को इवेल्युएट कर सकते हैं rather than contributing to PF or anything. They can think of like lowering the PF contribution or even like opting out of the PF contribution and closing the higher interest bearing rate education loan. ऑलराइट, तो कई तरीके हमने आज समझे सीटीसी के जो कंपोनेंट्स हैं, जो हिस्से हैं, उनको हमने समझा और ये भी जाना कि कैसे आप अपनी टेक होम सैलरी को बढ़ा सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के गोल्स को देखते हुए। शुक्रिया चेतन, आपका समय निकाला और सीटीसी का पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझाया। तो फिलहाल इस खास पेशकश से इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।